सेट 9 पेज नंबर 40 पर दिया गया है। क्वेश्चन पहला दिया गया है, एक दुकानदार 4800 में मशीन बेचने पर 20% हानि होती है, 20% लाभ के लिए मशीन को कितना में बेचना चाहिए। तो 20% हानि यानी 80% 4800 है, 120% पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8 से 48 60 से गुणा हो रहा है, यानी कि 7200 कर सकते हैं, या 3/2 से गुणा कर ले, या कॉमन भी निकाल सकते थे 40%। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो 360 डिग्री, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली किराने की वस्तु के कीमत में 25% वृद्धि होती है, तो कितना खपत हम करें। तो 25 बढ़ा तो 25 गुणे 100 बटा में 125%, यानी ये तो आ जाएगा 20%, कमी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, साइन 15 का मान क्या होगा। तो ये होता है √3 - 1 बटा 2 √2, और यही cos 75 का भी मान होता है, याद कर लो। cos 15 या साइन 75 का जो मान होता है वो होता है √3 + 1 बटा में 2 √2। tan 15 का मान होता है 2 - √3, और cot 15 का मान होता है 2 + √3। ये cot 75 का भी मान होगा, और ये tan 75 का भी मान। ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 6/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.2, और 1.2 का मतलब है कि किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, R। ठीक है सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, चल रहा है ना, एक परिमेय संख्या का हर 2 पावर n 5 पावर m के रूप में है, तो दशमलव विस्तार होगा, ये शांत होगा। शांत दशमलव तभी होता है जब 2 और 5 का ही फैक्टर हो हर में, बाकी और नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि कला संकाय में कितना प्रतिशत बच्चे भाग ले रहे हैं, मतलब कितना भाग ले रहे हैं दिन में। तो 1200, टोटल कितना है, 22 3 25, 25 और 11 36, टोटल 3600 है, यानी 1/3 कला में आ रहे हैं, यही ना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, 216 20 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, यही ना। तो ये बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 3 का पावर 3 और 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब रुक जाओ, पूर्ण वर्ग मतलब अपूर्ण वर्ग को हटा दिया जाए, तो एगो 2 और एगो 3 हटा दिया जाए, है? तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 का स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग होगा। यानी इसका जो वर्गमूल होगा तो 2 का स्क्वायर 3 और 5, यही ना होगा, हाँ ये ना। तो यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग होगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। तो 3 में से 1, टोटल 72 है, मतलब हिंदी ही है ना। 25 मतलब 72 टोटल है, तो 24 से ज्यादा लोग कौन बोल रहे हैं, तो एक हिंदी ही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया गया है, बस अपनी सामान्य चाल में क्रमशः 3 और 5 की चाल से आ रहे 2 व्यक्ति को पार करती है, 10 और 11, तो बस की चाल ज्ञात करें। समान दिशा में ना, तो v - 3 गुणे 5 बटा 18 गुणे 10, और v - 5 गुणे 5 बटा 18 गुणे 11, यही ना होगा। 5 बटा 18, 5 बटा 18 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 v और 11 v, यानी कि v -30 और 55, यानी v आ जाएगा 25 किलोमीटर/आवर।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 0 है, तो x प्लस 1/x क्या आ जाएगा? क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 यानी 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, 10% अंक मिले, 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब 10% अंक जो है वो 20 है, तो पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत चाहिए? 20% 40 हो जाएगा। आइए ना, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कक्षा का बारंबारता बटन में मध्यमान 12 है तो विस्तार 6 है, तो निम्न सीमा क्या है? मध्यमान 6 है, विस्तार मध्यमान 12 है, 12 है बीच में, विस्तार 6 है मतलब 3 आगे, तो 6 और 3 कम और 3 ज्यादा यानी कि 9 से लेकर के 15 होगा, तो निम्न सीमा 9 होगी और उच्च सीमा 15 होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ पाए आप लोग? ये बताओ, ये क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट 12 दिया है और ये गैप जो है वो 6 का है, तो 3 कम होगा 3 ज्यादा होगा, यही ना कहा जा सकता है। तो निम्न सीमा 9 और उच्च सीमा 15। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 36.1 बटा में 102.4, तो दशमलव का एकक अंक हटा देंगे तो 19 बटा में 32 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सिंप्लीफिकेशन का है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 27 केजी और 108 ग्राम, तो 27 किलो को 27,000 ग्राम और 108 ग्राम, तो 27 से भाग देंगे तो ये 1000 और ये 4, मतलब 250:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि 12, 21 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, तो ऑप्शन के सहारे से देखो 420, 414, 576 और 426, तो 6 कहाँ घटाने पर इन सबसे कटेगा? तो 6 घटाएंगे तो 426 में से ही 6 घटाएंगे तो 420 से ही, बाकी जगह तो 6 घटाने पर नहीं कट रहा है। ऑप्शन के सहारे से करो, पहले 6 घटा लो जब शेष बच रहा है तो, और उसके बाद चेक करो कि किस ऑप्शन से कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है दी गई आकृति में ABDC, ABD 55 है, ABD 55 दिया गया है, ACD 30 है, ACD 30 है, BACY है, BAC ये Y है, BDC ये X है, तो X माइनस Y पूछा गया है, तो ये बताओ बाइसेक्टर नहीं ना दिया है, गैर प्रतिवर्त है, ये बताओ इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एक चीज ये बताओ कि 55 प्लस अल्फा 30 प्लस बीटा जोड़ देंगे तो हमें, और ये बाकी 360 माइनस x जोड़ेंगे तो हमें 360 आएगा, आ जाएगा 360 तो कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ही तो हमें y है, अल्फा प्लस इसको बीटा मान लेना, तो 85 प्लस y माइनस x दिया है 0, तो x माइनस y कितना? दोनों त्रिभुज में कर रहे हैं, ABD और ACD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है
3.03 और 2.05 के योग और अंतर को जोड़ने पर संख्या क्या मिलेगी? तो योग जोड़ेंगे तो 5.08 और अंतर जो आ जाएगा वो 0.98, यही ना आएगा, यानी कि 6.06 आ जाएगा। यहाँ पर वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में 0i के साथ लिखा जा सकता है। प्रत्येक पूर्णांक जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है, पूर्णांक निगेटिव भी होता है। वास्तविक संख्या पूर्णांक ही होगी ऐसा कुछ नहीं है, रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आता है, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है? 2 वर्ष के लिए 10% से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो 10 दो बार करेंगे तो 21 और 20, यानी 1% हमें 50 दिया गया है, तो धनराशि यानी कि 100% मूलधन जो आ जाएगा वो 5000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 सिंप्लीफिकेशन देख लेना। क्वेश्चन नंबर सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं? z बराबर x प्लस आई वाई होता है, तो एक्स वाई रियल होता है, तो वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो i का कोफिशिएंट 0 कर देंगे तो रियल नंबर को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, एक कमरे की बीमाएं 2, 3, 4 है, कितने घन रखे जा सकते हैं? तो 2 गुणे 3 गुणे 4, अब बटा में 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि 24 गुणे 24 यानी 576, इस तरह के घन रखे जा सकते हैं। घनाभ होगा ना, अच्छा खैर कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है? 540 में मशीन का पुर्जा बेचने पर 10% हानि होती है, तो 90% 540 है, 110% क्या आ जाएगा? 660 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो ये बताओ परिमेय संख्या नहीं है। √900 का तो मान आता है, 3² + 4² भी 5 आ जाएगा, 125 भी नहीं आता है, 12.95 भी नहीं आता है, 12.96 आता है। √12.96 आता है, जो 3.6 का वर्ग होगा, मतलब इसका वैल्यू जो आता है 3.6, तो 12.95 भी नहीं होता है और 125 भी नहीं होगा, दोनों ऑप्शन है। 125 भी परिमेय संख्या नहीं है, गलत दिया गया है, या कुछ लिखने में 9.5 की जगह 9.6 होना। अच्छा, ऑप्शन में 9.6 दिया गया है, मतलब ये 9.6 ही है, वो क्वेश्चन में गलती लिखा गया है, यानी कि 9.6 ये तो परिमेय संख्या है, यही एक होगा जो अपरिमेय होगा। क्वेश्चन में 12.95 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, एक हवाई जहाज में 500 यात्री ले जा रहा है, 45% पुरुष 20% बच्चे, तो 45 यानी कि मैन आएंगे 45, बॉयज आ जाएंगे 20, तो 65 यानी कि वुमेन आ जाएंगी 35। इसका संख्या पूछा गया है, तो पुरुष मतलब 9, 7 और 4 का अनुपात आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 29 में ए का मान आप लोग क्या रखोगे? 15 भी रख सकते हैं, रखे लो 15, क्या फर्क पड़ता है? sin 60 - cos 30, ये तो 0 आ जाएगा, और 0 रखने से बाकी जगह भी कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो 0 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 में x और y का मान रख देना, हो जाएगा। 32 नंबर सवाल दिया गया है, अनिल काम को 6 दिन में करता है, भूषण काम को 8 दिन में करता है, 32 रुपया मिलता है चमन की मदद से, तो अनिल भूषण और चमन काम को करते हैं 3 दिन में,
एलसीएम आ जाएगा 24, 4, 3, 8, यानी कि चमन एक काम करेगा। चमन का हिस्सा पूछा है ना, 8 के लिए पैसा मिल रहा है 3200, तो एक के लिए मिलेगा चमन को हिस्सा 400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, अनिल और बलबीर काम को 3 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया। 2 दिन अधिक लगे, मतलब 2 दिन काम हो चुका है तो 1 दिन का काम। तो अनिल और बलबीर के 1 दिन का काम, अनिल घायल हो रहा है ना, बलबीर 2 दिन में करेगा, मतलब इनकी इफिशियंसी 2 है, बलबीर की 1 होगी तो अनिल की भी 1 होगी। पूछा किसके लिए गया है, बलबीर अकेले काम को 3 दूनी का 6 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह के औसत के नजदीक थी? तो सबका जोड़ो तो 325 और 350 यानी 675, 675 और 75, 750, 840, 120 के लगभग में कौन सा दिखाई दे रहा है? हाँ, 120 के लगभग में तो और कोई दिखाई दे नहीं रहा है। सोमवार से शनिवार 6 ही है ना, 7 दिन नहीं है, तो भी 840 में 6 से भाग देंगे 140 के नजदीक सबसे ज्यादा तो बुधवार ही है 150, और तो कुछ नहीं है। सेट 10 पेज नंबर 44 पर दिया गया है। पहला वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, 0.4 और 0.404 यानी 0.804 आ जाएगा, यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेना सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो सबसे कम तो वेतन है वो 50 लाख है ना, 50 सबसे कम है और सबसे ज्यादा 75 है, यानी कि 25 लाख का अंतर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई आता है, यही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 90 से 120 और 120 से 150 के वर्ग चिन्हों का योग क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा, ये 105 आ जाएगा, ये 135 आ जाएगा, दोनों को जोड़ करके आधा कर, वर्ग चिन्हों का योग पूछा है ना। अच्छा, तो योग जोड़ देंगे तो 240 आ जाएगा, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, 35% दिया गया है 140, 100% क्या आ जाएगा? 400, 240 दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ के आ रहा है वर्ग चिन्ह, दोनों का मतलब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बाई 2। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक बेलन और एक शंकु एक ही आधार, त्रिज्या और ऊंचाई के हैं, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? तो पाई r² h और 1/3 पाई r² h, यही ना है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3:1 आ जाएगा, याद है तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 0.23 का रेकरिंग और 0.22 का रेकरिंग का मान क्या होगा? तो जोड़ देंगे तो ये 0.45 का रेकरिंग लिखा जा सकता है। आइए ना, तो 45 45 45 45 आइए ना, या 23 और 0.22 ये जोड़ के 45 यही ना मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, उससे पहचाने जो समकोण की भुजाएं हो। तो 7, 24, 25 ट्रिपलेट याद आप लोग कर लेना, 7, 24, 25 यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ट्रिपलेट पूरा याद कर लेना। नए में कुछ और ट्रिपलेट पूछे जा रहे हैं, 16, 63, 65, 12, 35, 37,
एक आध और दे रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा इस समय रिपीट कर रहा है। बाकी तो मतलब पहले 6 ही आदमी बताता था, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21, 29, 12 35 37, 16 63 65। एक और अक्सर इस समय 73 करके पूछ रहा है, 48 55 और 73, ये भी अक्सर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अमरजीत काम को 5 दिन में करता है, अमरजीत और उसका सन काम को 3 दिन में करता है, तो बेटा अकेले कितना दिन में करेगा? तो 15, 3 5 यानी 2, तो 7.5 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफिकेशन का है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें सड़क के किसी बिंदु से 2 सीढ़ियां दीवार के रखी गई है कि दोनों दीवारों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 और 30 है। दोनों में लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 100 मीटर चौड़ा है ना, तो समान ऊंचाई है, दीवारें हैं तो समान ऊंचाई है, तो एक काम करो, ये h√3 ये h√3 कर दो, ये 60 कर लो, ये 30 कर लो, तो 30 करेंगे तो ये 3h आ जाएगा और ये आ जाएगा h, यानी कि 4h की लंबाई दिया गया है 100। पूछा हमसे क्या क्या है, लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, तो h आ जाएगा हमें 25। अब ये बताओ कि 3 और 9 12, यानी 2√3h ये आ जाएगा, ये तो आ जाएगा हमें 2h, यानी कि 2√3h आ जाएगा 50√3 लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 1/2 16 गुणे दूसरा विकर्ण बराबर 96 है, तो d2 तो आ जाएगा 12 है, तो ये 16 है, तो ये 8 8 आएगा, 12 है तो 6 6 आएगा, यानी कि 8 और 6 के लिए भुजा कितना आ जाएगा? 10। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 8m³ माइनस n³ का फॉर्मूला क्या होगा? तो 2m माइनस n, 4m² प्लस 2mn प्लस n²। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, 2 के पावर 2 का स्क्वायर पावर 2, मतलब ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यही ना है, तो 16 का स्क्वायर यानी 256 को हम लोग 2 का पावर 8 लिख सकते हैं, या सीधे गुणा कर देना, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में मान रख दें, क्या रख देंगे? मान रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, समान का मतलब होता है कि ये समरूप के लिए अप्लाई करता है समान, तो क्या कह रहा है कि ABBCCA 3 नहीं हो रहा है पहला, दूसरा है 2.5 5 9 शाखा, दूसरा वाला हो रहा है, भुजा दुगुना हो रहा है, ध्यान रखना फिगर बना के, हाँ ये ना बी वाला आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 घंटियां एक साथ बजनी शुरू हुई, 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 120 सेकंड आएगा। 120 सेकंड का मतलब होगा 2 मिनट, 30/2 प्लस 1 यानी कि 16 बार, क्योंकि एक बार शुरुआत में बजी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप दिया गया है 36 और 24, यानी 3 और 2 के अनुपात में आएगा। PQ 2 के लिए दिया है 10, तो AB में जो आ जाएगा, AB की लंबाई 3 के लिए 15 आ जाएगा, हाँ ये ना। क्वेश्चन नंबर 20 में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 900 गुणे 900, तो 15 गुणे दूसरी संख्या बराबर 15 गुणे 900 गुणे 900 225 बराबर 45 गुणे दूसरी संख्या, तो ये कटेगा 5, यानी दूसरी संख्या जो आ जाएगी वो 75 आ जाएगी।
अच्छा वो लिख ही दिया है 15 गुणे 225/45 ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है, एक टेबल को 1750 पर बेचने के बजाय 1800 में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता, तो 4% आ रहा है 50, 100% आ जाएगा 1250। लागत मूल्य यही ना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि अंतर ज्ञात करें। तो किसका किसका, लैपटॉप और मोबाइल। तो लैपटॉप दिया है 500 और मोबाइल दिया है 600 ना। हाँ? तो लैपटॉप 500 है ना, 500 और वो 600 1100 मार्च में लैपटॉप मोबाइल की संख्या अन्य के अंतर, अच्छा ये दोनों 1100 और ये है 3 1 4 और 2 600 और 1100 का अंतर यानी कि 500। दोनों का अंतर पूछा गया, मतलब ध्यान से देखना 500 आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं नहीं, रुक जाओ, a+0 बराबर 0 प्लस a बराबर a, तो यहाँ 0 जोड़ने से कोई माने शून्य के युगात्मक गुण के कारण होता है ये होता है a+b बराबर b प्लस a या a इंटू बी बराबर b इंटू a, मतलब अर्थमेटिक के लिए। तो ये योग का क्रम विनिमय होगा और नीचे वाला गुणन का क्रम विनिमय होगा, और a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये सहचर्य नियम होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी काम आएगा। a बी सी बराबर a b इंटू सी, तो ये सहचर्य नियम हो जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है और ये एसोसिएशन बराबर क्या होगा, b प्लस ए, तो उसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्रम विनिमय का नियम। तब नीचे वाले को कम्यूटेटिव कहते हैं ना, कम्यूटेटिव नहीं, कम्यूटेटिव वो एसोसिएटिव ही है। और a प्लस b प्लस c हाँ बराबर a प्लस b प्लस ये सहचर्य का नियम है। नीचे वाला a b c वाला वही है। हाँ सर इसको हिंदी में क्या बताया है, a प्लस b क्रम विनिमय का नियम, सहचर्य का नियम योग नियम नहीं है तो और भी। अब जैसे 0 का योग के नियम, 1 के गुणन का नियम होता है, मतलब a इंटू 1, a इंटू 1 बराबर 1 इंटू a बराबर a। 1 के 1 से गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 1 के गुणन के नियम कर सकते हैं। हाँ, ये एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है और एक योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो a प्लस माइनस a जो आता है वो 0 आता है, तो इसको योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। तो योगात्मक प्रतिलोम में निगेटिव हो जाता है, और a इंटू 1/a जो आता है वो 1 आता है, मतलब a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। बात समझ में आई ना। जिसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -5, लेकिन 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है 1/5 रूट 2 - 7 को हम लोग 5 रूट 2 प्लस 7 लिख सकते हैं क्या। तो अब ये दिया गया है आपको a रूट 2 प्लस b, तो a तो आ जाएगा 5 और b आ जाएगा हमें 7। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है 35 लोग 24 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिनों तक काम करने के बाद चाहे काम 16 दिन में पूरा हो, यही ना। यानी 35 लोगों के 18 दिन का काम 16 दिन में पूरा हो जाए, मतलब क्या 10 दिन और अगले 10 दिन में काम हो जाए, यही ना। तो 35 प्लस x कितने लोगों को लगाना चाहिए,
तो 630 यानी x जो आएगा वो 28 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, एक कार मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि टायर में 2 पंक्चर है। पूर्व अनुभव के आधार पर विश्वास था कि पहले पंक्चर से 9 मिनट में हवा निकल सकती है, दूसरे से 6 मिनट में निकल सकती थी। यदि हवा एक समान दर से निकलती तो हाँ, मतलब ए काम को 9 मिनट में करता है, बी काम को 6 मिनट में करता है। एलसीएम आ जाएगा 18 माइनस 2 माइनस 3 यानी कि 18 बटा में 5, 18 बटा में 5 यानी 3 बटा में 5 मिनट में हवा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, sin 2a मतलब 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। तो a का तो मान आ जाएगा हमें 0 डिग्री, या a का मान ऑप्शन से भी हम लोग रख के देख सकते थे, 0 में ही सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, x और y एक सीधा भिन्न है। जब x का मान 10 है, y का मान 15 है, तो x बटा y यानी कि 10 बटा 15 यानी 2 बटा 3। सीधा भिन्न का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो कौन संगत मान नहीं होगा? तो 2 3 15 20 नहीं होगा, 15 20 नहीं होगा, 15 20 3 4 हो जाएगा। 10 पुस्तकों का मूल्य दिया है 560, मतलब एक पुस्तक का 56, तो 56 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? तो 56 गुणे 56 करेंगे तो 3136 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, 2 से 12 तक की कौन सा अंश भाज्य संख्याएं हैं? तो भाज्य संख्याएं कौन कौन है? तो 2 से 12 तक कौन संख्याएं हो रही है? 11। तो भाज्य संख्याएं हैं क्या? 3 नहीं 4 6 8 9 10 12, 3 3 6 बटा 11 है आंसर। वो फ्रैक्शन पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है ये। छोटा सा क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि जनसंख्या 50,000 है, 4% वृद्धि हो रही है 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद तो पहले वृद्धि निकाल दो ना। 50,000 का 8.16%, तो परसेंटेज 20.20 यानी कि 4080 वृद्धि हो जाएगा, तो जोड़ देंगे 50,000 में। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या दिया गया है, 32 देख लेना, डीआई का क्वेश्चन सबको जोड़ करके पूछा गया है। सेट 11 पेज नंबर 48 पर है। पहला सवाल दिया गया है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5-7 है। 8 लड़के आ रहे हैं तो 1-1 होता है, तो 1-1 को हम लोग 7-7 कर सकते हैं। 2 के लिए 8 आ रहे हैं तो अंतर जो है वो 2 के लिए ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्तखंड में 40 डिग्री का कोण है। तो 40 डिग्री का कोण मतलब कि 40 बटा में 360, 7 के लिए तो 154 एरिया होता है, 21 के लिए 3 स्क्वायर आ जाएगा, तो 40 360 कटेगा मतलब एरिया कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है, एक 5.5 की चाल से चल रहा है और एक 5 की, यानी कि 17 घंटा का समय लगेगा, यही ना लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि n को 5 से भाग देते हैं तो 2 बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 से छोटा है तो कोई बात नहीं है, वही हो जाएगा। बड़ा होता तो भाग दे देते। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपया की कमी करने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, यानी कि 10% 50 है, तो पूछा क्या गया है? तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, मतलब कि 105%, यही ना, 1% 5 आ जाएगा, मतलब 105% 525 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निश्चित धन 4% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज गणना होती है, तो साधारण ब्याज का अंतर 20 है, तो P गुणे 4 स्क्वायर बटा में 1 पर 4 0 20 है, तो 4 से कटेगा 5 और 4 से कटेगा 25, यानी P जो आएगा 125, 2 0 आ जाएगा। या ऐसा कर सकते हैं कि 4 2 बार करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में 8.16% और साधारण ब्याज में करेंगे तो 8%।
ये भी देख सकते थे 0.16% जो आ जाएगा वो 20 दिया है, तो 100% हमें आ जाएगा 125/20। क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, देवेश हर दिन सुबह 7 बजे निकलता है और 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। एक दिन 7 बजे निकला लेकिन 5वां हिस्सा सामान्य गति के 5/6 पर पूरा किया, बाकी को 6/5 पर पूरा किया, तो कितने, तो ये बताओ 1.5 घंटा लगता था, यही ना। मान लो कि 30 की स्पीड से ज्यादा था तो 1.5 घंटा लगा, यानी कि 45 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। 45 किलोमीटर 5वां हिस्सा का मतलब हो जाएगा 9 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है, सामान्य गति के 5/6 से, तो 5/6 से यानी 25 से गया। अब बाकी 36 किलोमीटर जो जा रहा है वो 30 का 6/5, तो 36 की स्पीड से, यानी कि 1 घंटा, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 9/25 × 60, यानी 5 और 12 108/5, यानी कि 1 घंटा 21 मिनट के लगभग में आ जाएगा। 1 घंटा 21 मिनट का मतलब 8:21 आ जाएगा, 8:21 में पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक वृत्त त्रिभुज ABC को, ये देखो ABC ये P पर स्पर्श करती है, AB को बढ़ाने पर यहाँ पर Q पर स्पर्श करेगी और AC को बढ़ाने पर R पर, तो ये जो AC की लंबाई AQ की लंबाई जो आएगी वो त्रिभुज के पेरीमीटर का आधा आ जाएगा, त्रिभुज के पेरीमीटर का आधा आ जाएगा, मतलब ये लिख सकते हैं 1/2 AB + BC + CA, ये होता है रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में है, 4 जोड़ने पर दोनों में 4 जोड़ने पर 7-10 होता है, तो यहाँ 3 का अंतर है, तो ये 6-9 लिख सकते हैं। एक के लिए 4 जुड़ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर, एक के लिए 4 है तो 3 के लिए 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 5 पुरुष 12 दिन में दीवार बना सकते हैं, मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 में, हाँ तो 5 पुरुष 12 दिन में 100% दीवार बनाते हैं, हाँ ये ना। कितने पुरुष 10 दिनों में 50% अधिक मतलब 150%, ये तो आ जाएगा 2 और ये 3 आएगा, 2 से कटेगा 6 बार में 6×5 = 30 कटेगा, ये 3, यानी कि मैन की संख्या जो आएगी वो 9 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, किसी कार का मूल्य प्रति वर्ष 20% अवमूल्यन होता है, 2 साल के बाद 4,80,000 है, तो वास्तविक मूल्य क्या था, 4/5 20% अवमूल्यन और 4/5 ये आ जाएगा 4,80,000, तो 4 चौका 16 यानी कि 3, यही ना होगा, तो 25 तिया x आ जाएगा 75, मतलब 7,50,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 साल में दुगुनी होती है, तो 15 साल में कितनी गुनी होगी, तो 1 से 2 होने में 5 साल, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में मतलब 5-5 साल और लगेगा, तो ये 8, 15 कब तक पहुंच रहा है, तो 8 गुनी हो जाएगी, यानी कि 15 साल में 8 गुनी 12,000, 8 गुना कितना हो जाएगा 96,000। क्वेश्चन नंबर 14 DI का है, देख लेना, 15 सिंप्लीफिकेशन है, 16 DI है। 17 नंबर सवाल देखो क्या दिया गया है, tan 2θ का मान आएगा 3/√3, यानी कि √3 आ जाएगा ना, तो ये तो tan 60 का मान होता है, तो थीटा आ जाएगा हमें 30 डिग्री, थीटा का ही मान पूछा गया है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, एक छात्र को 65% अंक पाने थे लेकिन 20 अंक कम थे, उसने 80% अंक क्वेश्चन नंबर 18, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक पाया परंतु आहर्ता से 20 अंक कम थे, दूसरे छात्र ने 80% अंक पाया जो आहर्ता से 5% अधिक थे, 75%, यानी कि 10% का अंतर जो आ रहा है वो 20 है, तो 100% जो आ जाएगा वो पूर्णांक जो होगा वो 200 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए,
तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, इसमें क्या जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो 25 जोड़ेंगे तो 1024 ही 4 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर होता है, जुड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, 23 का कौन सा गुणज है जो 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 मिले? तो डिफरेंस तो यहाँ 11 का दिखाई दे रहा है। ऑप्शन जो दिया है 3113, 3013, 3103 और 3131, तो 11 जोड़ो तो ये आ जाएगा 3024, जो है सबसे कटेगा, मतलब साफ साफ है कि ये आंसर आएगा। या इसका एलसीएम आएगा 504, तो 504 माइनस 11 कर लो, 493, 23 से नहीं कटेगा, 1008 माइनस 11 करो। ये प्रोसेस तब तक करेंगे लेकिन प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग ऑप्शन का सहारा लें। क्वेश्चन नंबर 21 में x का मान 3 और y का मान 4 पुट कर देना, बात समझ में आई ना। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, समीकरण का एक मूल आपको दिया गया है, दूसरा मूल और m का मान पूछा गया है। तो ये बताओ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए। ये बताओ कि एक मूल दिया गया है, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस m बराबर 0, एक मूल दिया है 5/2, तो दूसरा का मूल क्या होगा और m का मान क्या होगा? तो 5/2, पहला मूल 5/2 प्लस बीटा बराबर माइनस 8/2 यानी कि 4, 2.5 घटेगा तो यानी कि बीटा का मान तो आ जाएगा हमें 3/2, है ना। अब 3/2 में हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, m का मान जो आ रहा है वो -15/2 आ रहा है, तो हमें पूरा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, तो उन संख्याएं क्या होंगी? तो दो विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, तो एक तो होगा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ रहा है हमें, ऊपर वाला एक बार और 56, 1 मिनट देख ले रहे हैं। ये बताओ जोड़ेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 2 और घटाएंगे तो 2 आएगा, ये ना 56 है, तो 2 से कटेगा 28, 26 यानी कि एक 13 आ जाएगा और एक 15 आ जाएगा। अब क्या दिक्कत है बोलो? 5/2 दिया गया है, एक मूल 5/2 दिया गया है, तो दूसरा का मूल निकालना है, मूलों के योग से निकाल दे रहे हैं, और m निकालना है तो मूलों का गुणनफल देख सकते हैं, माइनस m बराबर m/2 बराबर माइनस m/2 बराबर 5/2 गुणे 3/2। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, पाई चार्ट में देख लेना 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है, x√12 को लिख सकते हैं 2√3x प्लस बराबर 4 प्लस x√3, तो घटेगा तो x√3 आ रहा है 4। क्या पूछा गया है, x का मान क्या होगा? तो x का मान आएगा 4/√3। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 10√3 है, 10 खंभा है, छाया है 10√3, यानी कि साफ साफ है कि ये कोण जो आएगा वो 30 डिग्री का होगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 9 गुना होगा। भुजा 1 से 3 हो रहा है तो एरिया जो होगा वो 1 से 9 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, मतलब x और x प्लस 2, यदि अंश को 3 से गुणा किया जाए, हर को 2 से, 3 से गुणा किया जाए, हर को 2 से गुणा किया जाए, तो वह 1/2 हो जाता है, मतलब x/x प्लस 2 आ रहा है 1/3, मतलब x का मान तो 1 आ जाएगा। तो दी गई भिन्न क्या है, मतलब दी गई भिन्न 1/3 ही है। क्वेश्चन नंबर 29 में 3 निकटवर्ती मंदिर में इलेक्ट्रिक घंटियां लगी है, 2, 3, 5 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो 2, 3, 5 के एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 8 बजे बजती है तो प्रातः 9 बजे तक कितनी बार बजेंगी? तो 60/30 प्लस 1 यानी कि 3 बार बजेंगी, ये ना 3 बार। लेकिन बजना शुरू होने के बाद किया है तो ये 2 ही बार होगा,
तक की बात, हाँ शुरू होने के बाद। शुरू होने के बाद कह रहा है, ऑप्शन में जो दिया गया है शुरू होने के बाद की बात कर रहा है। शुरू होने से तब तो होता। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेना, DI का है। 31 दिया है 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण। तो मीनार 60 मीटर है ना, 60 मीटर है। एक टावर के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण तो क्या दिया गया है, 30 और 60 है, मतलब ये कोण 30 है, ये कोण 60 है, तो 60 हो जाएगा तो ये 20√3 आ जाएगा, ये 20√3 आ जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा, मतलब ये भाग 40 आ जाएगा। टावर की ऊंचाई पूछा है ना, टावर की ऊंचाई जो आ जाएगा वो 40 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है P/Q को क्या लिख सकते हैं, तो ये बताओ। P/Q करोगे तो आपको मिलेगा 2 + √3 और 2 - √3, स्लाइस करेंगे तो 7 + 4√3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, पहले 5 भी होगी, 7 + 4√3/1 लिख सकते हैं। पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर कितना है, तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य जो आता है वो 5.6 आता है। भाज्य संख्याएं क्या होंगी, 4, 6, 9, 8, 9 और 10, 10, 9, 19, 8, 27, 27, 10, 37/5 यानी 7.4, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8, 1.8 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM अभिलंब है, तो ये बताओ समानांतर चतुर्भुज है ABCD, AL अभिलंब है DC पे होगा, CD 15 दिया है, 18 दिया है, CM दिया है, CM ये 15 दिया है, ये परपेंडिकुलर है। AL दिया है 20, AL ये 20 है, तो 18 × 20 = AD × 15, यही ना आएगा, तो 360 15 यानी AD तो आ जाएगा हमें 24। पूछा क्या गया है, परिमाप, तो 18 है और 24 है, यानी कि 42 दूनी का 84 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सेट 12 पेज नंबर 53 पर है। पहला सवाल दिया गया है, घन का विकर्ण तो होता है A√3 दिया गया है 8√3, तो आयतन क्या होगा, तो A8 होगा, यानी A³ वॉल्यूम जो आ जाएगा वो 512 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक घड़ी को निश्चित राशि पर बेचने से दीपिका को 10% हानि हुई, 140 अधिक में बेचती तो 4% का लाभ होता, मतलब 14% आ रहा है। 140 घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, मतलब 100% आ जाएगा हमें 1000। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 109/100 का दशमलव विस्तार क्या होगा, तो 1 + 0/10 और 9/100 ये आ जाएगा। हाँ 100 करेंगे तो 1.09 आएगा, हाँ ये ना, 1 + साफ से दिया है, हाँ बड़ा हिसाब से दिया है। हाँ। हमारा गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो समीकरण, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये कर लेना 4 और 5 दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अनुज बगीचे में 5625 पौधे लगाता है कि व्यक्तियों की संख्या और बराबर है, तो प्रत्येक पौधों की संख्या क्या होगी, तो ये इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 75 आ जाएगा। सर ऊपर वाले में तीसरा क्यों नहीं होगा, अरे दूसरा क्यों नहीं होगा, दूसरा कहाँ हो पा रहा है, 10 और 9/10 10 + 9 1000 + 9 हो जाएगा ना। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ये देखो फिगर क्या दिया गया है, ये 19 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 6 है। एक काम करो ना, मिला दे गया, हाँ ये इधर मिला दे रहे हैं, तो ये 6 6 12 ये 7 आ जाएगा,
तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दो आप, प्लस ये 7 है तो ये 12 है, तो 12 गुणे 6 आप प्लस इसका निकाल दो, और समलंब का 1/2 6 प्लस 12 गुणे 7, तो ये आएगा 72 और 63, 72 और 63 जोड़ देंगे तो 135 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग इकाई दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, अमित किसी काम को 15 दिन में करता है, अमित करता है 15 दिन में, उसी काम को बलवीर करता है 10 दिन में। अमित 3 दिन काम करता है, 3 दिन बाद बलवीर जुड़ जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो एलसीएम 30 2 3 तो 6 यानी 24/5, 4/4/5 और 3 7/4/5, टोटल टाइम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा। तो रेंज पूछा जाता है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि गैर ऋणात्मक संख्याएं होंगी। 0 तो हो सकता है ना, हाँ 0 हो सकता है, तो यहां पर होगा गैर ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या तो लिख नहीं सकते हैं। क्या डी वाला ऑप्शन को थोड़ा सा एक बार और कंफर्म करिए सर। डी वाले ऑप्शन में दिया है डी तो होगा नहीं। हाँ तो धनात्मक वास्तविक संख्या, लेकिन 0 भी तो होगा, 0 का वर्ग 0 होता है, तो धनात्मक में तो केवल पॉजिटिव नंबर की बात की जाएगी ना। धनात्मक में 0 नहीं, धनात्मक में 0 नहीं होगा। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और 0 वास्तविक संख्या। रुक जाओ, वास्तविक संख्या इसको परिमेय में चेंज कर सकते हैं और अपरिमेय में चेंज कर सकते हैं। परिमेय में भिन्न हो जाएगा और पूर्णांक होगा, पूर्णांक में भी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और 0 होता है, तो 0 जो है वो अलग हो जाएगा। बात समझ में आई ना। अब इसमें कई टाइप और आते जाए। केवल वास्तविक संख्या रहता है नहीं, वास्तविक संख्या नहीं होता है, स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है ना। क्यूब ऋणात्मक हो सकता है। अपरिमेय तो छोड़ ही देंगे, अपरिमेय तो होने का सवाल ही नहीं है। परिमेय में हाँ तो 0 को छोड़ना पड़ जा रहा है, हाँ? परिमेय में 0 को छोड़ना पड़ जा रहा है। हाँ, परिमेय में कहाँ हम क्या फ्रैक्शन के लिए भी देख सकते हैं, चल सकता है, लेकिन वही 0 नहीं आ रहा था यहाँ पे। जो ऑप्शन सी बी की बात कर रहे थे वहां पे 0 नहीं आ पा रहा था। हाँ तो उसको कैसे पूरा करेंगे? ये देखो 3 + 2√5 81 संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ देते हैं तो भी अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। बात समझ में आई ना। ये बताओ 8 - 2√15 का वर्गमूल क्या होगा? तो ऑप्शन से देख सकते हैं, √5 - √3 कर सकते हैं। इसीलिए सम्मिश्र संख्या कौन सा होगा? 10 सम्मिश्र संख्या होता है x + iy के फॉर्म में। जब i y लगता है तो सम्मिश्र संख्या होता है। मेरा प्लान है कि एसएससी के 17 अर्थमेटिक देख लेंगे, 18 19 का 3-3 पेपर है, और यहाँ से नंबर सिस्टम देख लेंगे। मतलब यहाँ से क्वेश्चन देखना होगा हम लोग 63 से 100 तक और 1 से 20 तक। ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा नहीं देखेंगे, यहाँ से पूरा 300 600 पेपर देख लेंगे। एनटीपीसी का 20 को सेट कर देंगे और पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी का 20 को सेट कर देंगे, क्योंकि पिछले बार के मतलब आपके पास 3 स्ट्रेटेजी हो, कि जिस स्ट्रेटेजी पे वो आ जाए वो आपकी तैयारी, ये इतना काम कर। बाकी थ्योरी वगैरह जो पढ़ रहे हो वो पढ़े। क्या
इस समय 70, 50, 120। 60 प्लस रन पर नहीं, आप 35 क्वेश्चन करने के लिए आप 35 प्लस माने 35 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 2000 से ज्यादा क्वेश्चन 15 दिन में करके जाओगे तभी समस्या का समाधान होगा। और कुछ जो इस तरह के सवाल हैं क्या कहते हैं जो थ्योरी वाले, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो आपको इसीलिए मैं सेट लगवा रहा हूँ वो कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ नहीं मालूम है तो आंसर याद कर लो। अच्छा, इसको ये कहते हैं, इसको याद करने वाली चीज ही है, वो याद करने वाली चीज ही है। और क्योंकि इसको आप बना नहीं सकते हो, क्या बनाओगे, इसमें बनाने के लिए थोड़ी ना दिया है। टर्मिनोलॉजी क्या इस्तेमाल कर रहा है, बस उसी में चल रहा है। जैसे एक बार सवाल दिया था कि लड़के लड़कियों का अनुपात 4:7 है, कौन सी संख्या हो सकती है, तो जब भी होगा तो 11 का मल्टीपल होगा, और 11 का मल्टीपल में क्या ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें कई लड़के कहेंगे कि इसमें तो कुछ दिया ही नहीं गया है, तो नहीं दिया, डाटा अधूरा था लेकिन आंसर आ रहा है, तो चलो ठीक है। और वो मान रहा था, पिछले बार ग्रुप डी कैसे एक पेपर में था, तो ऑप्शन में मानना ही पड़ेगा, करना ही ऑप्शन पड़ेगा। रहता तो वो ऐसे कुछ सवाल आ रहे हैं, तो बाकी चीजों को मैं ध्यान देख रहा हूँ, लेकिन ये 3 चीजें 17 सीरियल का अर्थमेटिक 63 से 100 तक, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा 1 से 20 तक, 18 और 19 का पूरा 3 की विभाजिता में क्या पकड़ना है? 23 के विभाजिता, 23 के विभाजिता के लिए होता है कि इकाई अंक को 7 से गुणा करके और जोड़ देते हैं, एक जोड़, मतलब इकाई अंक को 7 से गुणा करके बाकी जोड़ देते हैं, उससे अच्छा देख ही लिया। 23 के लिए ये करते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, 7 याद रखो, 13 याद रखो, नहीं दे दिया तो 23 का विभाजिता, 23 तो भाग दे के ही देख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है, एक शहर की जनसंख्या 10% वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो अगले साल क्या हो जाएगा, तो 22,000 हो जाएगा, मतलब 20,000 का 110% कर लेना, 110%, 10% वृद्धि हो रहा है तो 22,000 आ जाएगा। एक साल के बाद पूछा है, 2 साल के बाद पूछा जाता तो 121% करते। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 में मेल और फीमेल को आमंत्रित किया, पुरुषों की संख्या 56 थी, तो पार्टी में शामिल होने वाले कुल मेहमान मतलब 13 के लिए आ जाएगा 104, यही ना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% साधारण ब्याज की दर से 4500 उधार लिए, उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया, कितनी राशि का भुगतान करना होगा, तो 4500 ऋण लिया है ना, हाँ तो एक ही तो दिखाई दे रहा है 4635 क्या जरूरत है, मार्च में पैसा लिया है और जून में लौटा रहा है, कुछ ही तो बढ़ेगा, तो कुछ ही पड़ेगा, कुछ तो बढ़ने में दिया और बाकी तो 1000 में तो लौटाएगा नहीं, कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, तो 4635 हो जाएगा, देख लेना। एक यहाँ पर ध्यान रखना, बैंक में जब भी मतलब वो होता है तो जिस दिन जमा किया जाता है, जैसे बैंक आपको ब्याज देगा, तो या तो जिस दिन जमा करोगे उसको काउंट करो या जिस दिन निकालोगे, दोनों को नहीं काउंट किया जाता है, तो इसमें भी यही काम करना, कोई एक काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निश्चित धनराशि को 3 मित्र राजीव, केवल और अमित के बीच 2-3-7 में बांटा गया, अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है, अमित का हिस्सा केवल से यानी कि 4 के लिए 15 है, विभाजित की गई राशि कितना है, तो 7 3 10 तो 12 के लिए आ जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया गया है, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, इसी चक्कर पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं एक ही बिंदु से, तो 18-12 का एलसीएम जो आ जाएगा वो 36 मिनट आ जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, 1/3, 4/7 और 2/5 के आरोही क्रम को कौन दर्शाएगा, तो ये है 2 का अंतर, ये 3 का अंतर है, ये 3 का अंतर है, यही ना, तो ये आ जाएगा 3 से गुणा करूं तो 3/9, 8/14 और 6/15, यानी कि 3/9 मतलब सबसे छोटा होगा,
तो 1/3, 2/5 और 4/7 यही होगा हमारा आरोही क्रम। उन्होंने अंश और हर के डिफरेंस को बराबर कर दिया, डेसिमल में बदलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चलती है, तो ट्रेन और बस जो चाल जो आएगा वो 3-2 आएगा, 100-150 यही ना आएगा। दोनों एक ही समय करनाल से चलना शुरू करती है और एक ही समय पानीपत पहुंचती है, जो 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में 12.5 मिनट रुकती है, तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो 2-3, लेकिन इस वजह से उसे 12.5 मिनट रुकने का सहूलियत मिलता है। मतलब इसको 25 मिनट में जाना होगा और इसको 37.5 मिनट में जाना होगा। तो पूछ क्या रहा है, बस की चाल ज्ञात करें। तो बस की चाल आ जाएगी, दूरी है 75 बटा में 37.5 यानी 75 बटा में 2 × 60 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3, 4, 5 है, तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो 3, 4, 5, तो 5, 4, 9, 3, 12 मतलब 15, तो ये आ जाएगा 45, 60 और 75 आ जाएगा, यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा। माध्य दिया है 25, मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो मानक विचलन बटा में माध्य गुणे 100 यानी कि ये आ जाएगा 20%, परसेंटेज में होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 21, समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बी और डी जो आएगा वो बराबर होगा, यानी कि 7x - 30 जो आएगा वो 5x के बराबर होगा, यानी 2x 30 आएगा, x का मान 15 आ जाएगा। तो यानी कि पूछा क्या गया है, x का मान ही पूछा गया, तो x आ जाएगा 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, 18 144 का HCF 48 है, तो 48 है, 48 से 144 का HCF दिया गया है 48 है, ध्यान से देख लेना। LCM किसके बराबर होगा? तो LCM 144 के बराबर होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, यही ना है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, 15 बटा में 600 को हम लोग 1 बटा में 40 लिख सकते हैं क्या? 29 बटा में 343, जो कट रहा है उसको काट के लिखो, नहीं कट रहा है तो ये आ जाएगा 1 बटा में 4 × 7 और ये आ जाएगा 11 बटा में 30। पूछ रहा है कि शांत दशमलव कौन है, तो 1 बटा में 40 यानी कि 15 बटा में 600 जो है वो शांत दशमलव है। कैसे निकला है? एक क्वेश्चन हमारा लेट हुआ था। ये वाला क्या है? फिर से पहले सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, काटते चले गए। शांत दशमलव तब होगा जिसके हर का फैक्टर केवल 2 और 5 रहे, बाकी और कोई न रहे। हाँ, तो 40 का फैक्टर करेंगे तो 2, 2, 2, 5, बाकी जगह यहाँ पे खाली 7 आएगा, यहाँ 4, 7 आ रहा है, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों के मल्टीपल आ जाए। कल भी ये चर्चा भाग देने पर जिसमें शांति मिल जाए तो क्वेश्चन सर ग्रुप डी में बहुत ज्यादा खूब पूछता है। सर ये जो कह रहे हैं ये शांत फैक्टर, ये वो याद करने वाला है ना? नहीं भाग देंगे ना, तो जहाँ शांति मिल जाएगी वही शांत है, जहाँ नहीं मिलेगी वह शांत है। नहीं सब संख्या नहीं होनी चाहिए। नहीं, 20 2 और 5 के अलावा कोई और नाम है। अच्छा 2, 5 2 और 5 नोट करके लिख लो। शांत दशमलव के माने सिंपलीफाई करने के बाद, जैसे 15 बटा में 60 था तो पहले 1 बटा में 40 लिख लिए, इसके बाद अब 40 का फैक्टर क्या मिल रहा है, तो 40 के फैक्टर में खाली 2 और 5 मिल रहा है, बाकी कुछ और नहीं मिल रहा है, तो शांत होगा। यहाँ 4, 7 में 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 के जगह 7 आ जा रहा है। बेसिक पे जाएगा तो यही सब पूछेगा। बेसिक चीजें रुक जाओ, बहुत सारे लोग बेसिक नहीं पढ़ते हैं ना, खाली सवाल लगा रहे हैं। इसीलिए अतुल मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो तीन जगह पे क्यों जा रही है कि आपके लिए कोई भी स्ट्रेटेजी पे सवाल आ जाए। स्टैंडर्ड में सब दे दिया है कि अलग-अलग स्टैंडर्ड सब के भी अगर दे दिया तो स्टैंडर्ड में नहीं। अलग-अलग कहा है ना, उसमें यही सब डालेगा। तो अब इस तरह के सवाल आप नहीं बनाए हो तो आप नहीं बना सकते, पता नहीं चलेगा कि शांत है क्या, शांति कहाँ मिलती है, अशांति कहाँ मिलती है। टाइम भी नहीं देगा वहाँ पे, आप काटेंगे भाई। नहीं इतना देखो, एग्जाम 7 रहेगा तो शांति नहीं मिलेगी, और रहेगा तो मिलेगा। 11 भी रहेगा। 7, 11, 13 बाकी, अरे 2, 5 के अलावा सब कुछ में अशांति ही मिलेगा।
जहाँ 2 5 हो जाए वहाँ अरे तो- 2 5 हो जाए, 3 5 मत करना। सर एक और इसके लिए वर्ड ढूंढता है। अरे देखो रुक जाओ, कई लोग रुक जाओ, हम सर और समझ किसको मानते हैं? इंग्लिश में इसको और समझ के मानते हैं। और टर्मिनेटिंग और नीचे टर्मिनेटिंग इंग्लिश में ही पढ़ के हमारा काम है। एमपी पुलिस में आया है, शांत किसने पूछा था, शांत दिया था, कौन शांत है और कौन अशांत है। अशांत में जानते हो, शांत में 2 ऑप्शन दे दिया, अशांत में 1 दे दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया है, पहला सही है दूसरा सही है, इस तरह करके 2 सही हो रहा है, कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, साइन a/2 का फॉर्मूला होता है s माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी होता है। साइन b/2 यदि पूछा जाए तो s माइनस ए एस माइनस सी बाई ए सी होगा, और साइन c/2 पूछा जाए तो s माइनस ए एस माइनस बी बाई ए बी होगा। बात समझ में आई? साइन का होता है तो साइन कोस का भी बता देते हैं। कोस a/2 होता है s माइनस ए बाई बी सी, कोस b/2 होता है s माइनस बी बाई ए सी, और कोस c/2 होता है s माइनस सी बाई ए बी। ये याद रखना, यहाँ पर कैसे याद किया जाता है साइन में कि ये a है तो s में से bc को घटा देंगे बटा में bc, मतलब साइन में ये करेंगे, और कोस में क्या करेंगे कि s माइनस ए, और a लिखे हैं तो बाकी दोनों नहीं है, मतलब a बाकी दोनों रहेगा, s को a को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, 10% छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ पाने के लिए दुकानदार 360 क्रय मूल्य वाले को कितना अंकित करेगा। तो 360, 25% लाभ यानी 5/4, 10% छूट यानी एमआरपी का 90% 9/10, तो 9 से कटेगा ये 40 बार में 200 2000 बटा यानी एमआरपी जो आ जाएगा वो 500 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, tan a प्लस tan 2a प्लस tan 3a बराबर tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a। हमें पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा, यही ना है। तो ये बताओ, tan a प्लस tan 2a कॉमन करेंगे तो माइनस tan 3a, 1 माइनस tan 2a tan a और tan 2a लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan 2a बाई 1 माइनस tan a tan 2a बराबर माइनस tan 3a। ये तो tan 3a का फॉर्मूला हो जाएगा, तो 2 tan 3a आ रहा है 0, 2 tan 3a 0 आता है। tan 0 कब होता है, तो या तो 0 डिग्री में होगा, 180 डिग्री होगा, या 360 डिग्री होगा। तो 3a को हम लोग 180 लिख सकते हैं या 360 लिख सकते हैं। तो a का मान जो आएगा वो 60 या 120 आएगा, यानी कि इसको पाई और बाई 3 और 2 पाई बाई 3। एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, tan a प्लस b का, a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और यदि यहीं पर tan a माइनस b होता है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है, ये याद रखना। इसमें जो सर पहले दूसरी वाली लाइन कैसे लिखी है? ये tan 3 को साइड भेज दिया है और माइनस -1 हाँ, तो फिर ये वाला फॉर्मूला देखो, पहले का वाला आ जाएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो दोनों तरफ माइनस करेंगे ना, नहीं तो मैं कॉमन करूँ ना, tan 3 को साइड भेज देंगे, माइनस tan 3 ये कॉमन करेंगे तो एक माइनस ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 DI का है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 9 SP बराबर 15 CP है, तो CP 9 है, SP 15 है, यानी 3 5, तो 66.66% का लाभ आ जाएगा 2/3।
उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण का माप 10 है। तो a√2 दिया गया है 10, तो a आ जाएगा 5√2। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, अली किसी काम को 8 दिन में करता है। अली काम को करता है 8 दिन में, बलविंदर उसी काम को करता है 10 दिन में। उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए चंदर उसका साथ कार्य करने को कहा गया। चंदर अकेले कितना दिन में, यानी ए बी और सी काम को 4 दिन में करते हैं, तो एलसीएम आएगा 40। 5 4 10 यानी चंदर एक यानी कि 40 दिन में काम को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 डीआई का है, 32 डीआई है, 33 भी डीआई है, 34 35 भी डीआई है।